नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, क्यों गम करता है दुख होने से, क्यों गम करता है दुख होने से, जब जीवन की शुरुआत ही हुई है रोने से। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। और बच्चों, आज आपका बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। वैसे तो ये मॉडर्न इंडिया के अंतर्गत है, बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा, क्योंकि यहाँ से ना बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं वाइस राय से, गवर्नर जनरल से, ठीक है, फिर वाइस राय से, या बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, बंगाल का गवर्नर कौन था। तो बच्चों, आज हम ना मॉडर्न इंडिया में ना ये जितने भी डाउट होते हैं ना आपके बंगाल के गवर्नर से, बंगाल के गवर्नर जनरल से, भारत के गवर्नर से, या भारत के वाइस राय से, सारे के सारे आपके डाउट्स आज दूर कर दिए जाएंगे। तो पहले बच्चों, आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? एक तो वाइस राय के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एक पढ़ेंगे हम बच्चों गवर्नर के बारे में पढ़ेंगे, और एक पढ़ेंगे हम गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? गवर्नर जनरल। और ये तीनों है ना बच्चों, आज के बाद आपको कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। सबसे पहले बच्चों क्या होता था? गवर्नर जनरल पहले बनते थे, बंगाल के गवर्नर बनते थे। किसके गवर्नर बनते थे? बंगाल के गवर्नर बना करते थे। पहले किसके गवर्नर बना करते थे बच्चों? बंगाल के गवर्नर। ये मॉडर्न इंडिया में ना, यहाँ से बच्चों हर एग्जाम में एक क्वेश्चन बनता है, एसएससी लेवल के कोई भी एग्जाम उठा लेना, बंगाल के गवर्नर से, ठीक है, या गवर्नर जनरल या वाइसराय। पेपर में बच्चों एक बार आया था कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? पहला गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव होता था। कौन होता था? रॉबर्ट क्लाइव होता था। ये बच्चों 1757 से लेकर 1760 तक बंगाल का क्या रहा था? गवर्नर। एक बार यहाँ से ये क्वेश्चन आया बच्चों, ये दोबारा कब बना था? 1765 से 67 तक रहा था। दोबारा कब से कब तक रहा? 1765 से लेकर 1767 तक बंगाल का क्या रहा था? गवर्नर रहा था। कौन रहा था? रॉबर्ट क्लाइव। अब रॉबर्ट क्लाइव से क्या क्वेश्चन आता है बच्चों? इसने ना, मैंने आपको बताया था, इसके ने कौन सा युद्ध लड़ा था? प्लासी का युद्ध लड़ा था। कौन सा युद्ध लड़ा था? प्लासी का युद्ध लड़ा था। किसके साथ लड़ा था इसने? सिराजुद्दौला के साथ लड़ा था। किसके साथ लड़ा था? सिराजुद्दौला के साथ इसने कौन सा युद्ध लड़ा था? प्लासी का युद्ध लड़ा। प्लासी के युद्ध के मैं कारण बताता हूं बच्चों। जो बंगाल का नवाब होता था ना, सिराजुद्दौला, इसके टाइम में ना क्या किया था अंग्रेजों ने ना बच्चों? कलकत्ता की किलेबंदी शुरू कर दी थी। कलकत्ता की क्या शुरू कर दी थी? किलेबंदी। यानी किलेबंदी का मतलब क्या है? कलकत्ता में ना ये चार दीवारी निकालने लग गए थे कि यहाँ पर किसका अधिकार रहेगा? केवल अंग्रेजों का अधिकार रहेगा। किसका अधिकार रहेगा? कलकत्ता की इन्होंने किलेबंदी क्या कर दी थी? शुरू। यहीं से क्वेश्चन आया था बच्चों, इन्होंने कलकत्ता की क्या कर दी थी? किलेबंदी शुरू कर दी थी। और फ्रांसीसियों ने ना कहाँ की किलेबंदी शुरू कर दी थी? चंद्रनगर की। फ्रांसीसी, मैं प्लासी के युद्ध के कारण बताता हूँ। फ्रांसीसियों ने कहाँ की किलेबंदी शुरू कर दी थी? चंद्रनगर की, जो भी किसका हिस्सा है? पश्चिम बंगाल का हिस्सा था। तो बच्चों, अब बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला होता था, तो इसने ना इनको अंग्रेजों और फ्रांसीसियों को वार्निंग दी थी कि आप किलेबंदी मत करो। तो बच्चों, चंद्रनगर की किलेबंदी तो फ्रांसीसियों ने बंद कर दी थी, लेकिन ये अंग्रेज नहीं माने थे। तो बच्चों, इसके से मतलब दुखी होकर ना सिराजुद्दौला ने ना बच्चों क्या किया था? अंग्रेजों के किस पर अधिकार कर लिया था? फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया था। किस पर अधिकार कर लिया था? अंग्रेजों के फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया था। और कहते हैं बच्चों 20 जून 1756 को ना, ये पेपर मेरा पक्का आता है बच्चों, यहीं से क्वेश्चन आया था कि 20 जून 1756 को ना फोर्ट विलियम में एक घटना घटी थी, जिसे हम कहते हैं काली कोठड़ी की घटना या ब्लैक होल की घटना। ब्लैक होल की घटना किसके टाइम में हुई थी? सिराजुद्दौला के टाइम में हुई थी। काली कोठड़ी की घटना या ब्लैक होल। कहते हैं फोर्ट विलियम के एक ना कमरे में ना इसने ना कितने अंग्रेजों को कैद कर दिया था? 146 अंग्रेजों को इसने एक कैद कर दिया था। और कहते हैं उसमें ना मतलब ऐसा कमरा था जिसमें ना उम्मीद से थोड़े मतलब सैनिक आते थे, उसमें ना इसने बहुत ज़्यादा कितने सैनिक डाल दिए थे? 146। और सैनिकों के घुटनों तक क्या भरा हुआ था? पानी भरा हुआ था। अंग्रेजों के सैनिक डाल दिए। और बच्चों, इसमें ना कहते हैं
कि 123 अंग्रेज की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। किस घटना के बाद? ब्लैक होल की घटना के बाद। और इसमें ना केवल कितने व्यक्ति बचे थे? 23 व्यक्ति जिंदा बचे थे। तो ब्लैक होल की घटना किसके टाइम में हुई थी? सिराजुद्दौला के टाइम में 20 जून 1756। और बच्चों इनमें पेपर में पूछा गया था, इनमें कौन सा अंग्रेज बचा था जिसने विलियम होलवेल, कौन बचा था बच्चों? विलियम होलवेल बचा था। और विलियम होलवेल ने क्या लिखी थी बच्चों इस घटना के बारे में? यहाँ काल कोठड़ी की घटना को किसने लिखा था? विलियम होलवेल ने लिखा था कि सिराजुद्दौला ने हमारे 123 सिपाहियों को क्या कर दिया? मार दिया। बच्चों इसी के कारण ना अब रॉबर्ट क्लाइव है ना, इसको क्या बनाया गया था? बंगाल का ये पहला क्या बनाया गया था? गवर्नर बनाया गया था। ब्लैक होल की घटना का जैसे ही अंग्रेजों को पता चला ना 1756 में, तो रॉबर्ट क्लाइव को क्या ये बंगाल का क्या बना था? गवर्नर बना था। 1757 से 60 तक रहेगा। इसके टाइम में कौन सा युद्ध हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। इसी कारण बच्चों 1757 में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। कब लड़ा गया था बच्चों? 1757 में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध कहते हैं बच्चों। प्लासी का युद्ध है ना 1.5 घंटे भी नहीं चल पाया था। कितने घंटे भी नहीं चल पाया? 1.5 घंटे भी नहीं चल पाया। क्योंकि ना बच्चों सिराजुद्दौला का जो सेनापति था ना मीर जाफर को किसने खरीद लिया था? अंग्रेजों ने खरीद लिया था। और मीर जाफर ने ही किस पर मतलब आक्रमण कर दिया था? सिराजुद्दौला पर आक्रमण कर दिया था। यहाँ से क्वेश्चन आया था बच्चों मीर जाफर का साथ एक और गद्दार मिला था राय दुर्लभ। यानी मीर जाफर और राय दुर्लभ नामक अंग्रेजों दो जो भारतीय थे ना, उसने सिराजुद्दौला को क्या दे दिया था? धोखा। इसमें बच्चों सिराजुद्दौला के 2 सेनापति थे, वे स्वामी भक्त सेनापति थे जो मारे गए थे। इसमें मीर मदन का नाम आता है और एक मोहन लाल, ये दोनों क्या थे बच्चों? सिराजुद्दौला के वफादार सेनापति थे। यहीं से क्वेश्चन आया था कौन से स्वामी भक्त कौन से थे? मीर मदन और मोहनलाल ये स्वामी भक्त होते थे और मीर जाफर राय दुर्लभ क्या थे? गद्दार थे। तो मीर मदन और मोहनलाल की बच्चों क्या हो गई थी? इस आक्रमण में मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अब बच्चों यहीं से शुरू होगा रॉबर्ट क्लाइव का असली रूप। यहाँ से ये क्वेश्चन आया था बच्चों कि इसके टाइम में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? वेदरा का युद्ध भी लड़ा गया था 1759 में कौन सा युद्ध लड़ा गया था बच्चों? 1759 में बेदरा, बैटल ऑफ बेदरा बोला जाता है। बेदरा का युद्ध कब लड़ा गया था? 1769 में। इसके समय में कौन सा युद्ध लड़ा गया था बच्चों? बेदरा का युद्ध लड़ा गया। ये किसके बीच में लड़ा गया था बेदरा का युद्ध बच्चों? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में कौन सा युद्ध लड़ा था? बेदरा का युद्ध लड़ा गया। क्योंकि अंग्रेज बच्चों भारत में अपने शासन को बढ़ाना चाहते थे। और फ्रांसीसी है ना ये भारत में ना एक तो सूती वस्त्र का व्यापार करते थे, सूती वस्त्र, और एक नील की व्यापार या नील की खेती भारत में किसने शुरू की थी? फ्रांसीसियों ने क्या की थी? शुरू की थी। ये बच्चों याद कर लेना। अब अंग्रेजों की यहाँ से क्वेश्चन आता है सूती वस्त्र और नील उद्योग किसके पास होते थे? फ्रांसीसियों के पास थे। अंग्रेज चाहते थे कि इनसे ना ये दोनों उद्योग हम क्या कर ले? छीन ले। और अंग्रेजों ने ना 1759 में बेदरा का युद्ध किसके टाइम में हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव के टाइम में हुआ था। किसके टाइम में हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव के टाइम में हुआ। और इसने फ्रांसीसियों को हरा दिया। और फ्रांसीसियों को बच्चों भारत छोड़ने पर क्या होना पड़ता है? मजबूर। फ्रांसीसियों को भारत छोड़ने के लिए क्या कर दिया था इसने? रॉबर्ट क्लाइव ने मजबूर कर दिया था। एग्जाम में यही आता है। वेदरा का युद्ध कब हुआ था? 1759 में। कौन सा युद्ध हुआ था? वेदरा का युद्ध हुआ था। जीता किसने था ये युद्ध? रॉबर्ट क्लाइव ने। कौन सा युद्ध जीत लिया था बच्चों? बैटल ऑफ बेदरा किसने जीत लिया था? रॉबर्ट क्लाइव ने जीत लिया था। अब बच्चों ये रॉबर्ट क्लाइव से पेपर में पक्का पूछा जाता है। अब यहीं से ना एक बार क्वेश्चन पेपर में आया था कि जो अब है ना इसने ना क्या किया था? 1765 में बंगाल में कौन सा शासन लागू कर दिया था? द्वैध शासन लागू कर दिया था। ये क्वेश्चन पक्का आता है बच्चों। बंगाल में 1765 में किसने द्वैध शासन लागू कर दिया था? द्वैध शासन का बताऊंगा बच्चों। द्वैध शासन क्या होता था? बक्सर के युद्ध कब हुआ था? 1765 में बक्सर का युद्ध हुआ था। और बक्सर का युद्ध में ना बच्चों क्या बक्सर का
युद्ध। और बक्सर के युद्ध में क्या होते हैं बच्चों, इम्पोर्टेंट है, कौन हार जाए। इसमें ना 3 ताकतें एक साथ लड़ी थी। एक तो अवध का नवाब जो लड़ा था, सुजाउद्दौला लड़ा था, सुजाउद्दौला लड़ा था। और एक लड़ा था बच्चों मीर कासिम लड़ा था, ठीक है। और एक बच्चों शाह आलम द्वितीय, जो मुगल बादशाह होता था, शाह आलम द्वितीय लड़ा था। और ये मिलकर भी बच्चों कौन सा युद्ध नहीं जीत पाए थे, बक्सर का युद्ध नहीं जीत पाए। तो बच्चों इसने ना रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 में बंगाल में क्या कर दी थी, द्वैध शासन लागू कर दिया था। द्वैध शासन का मतलब क्या होता था बच्चों, भारतीयों को ना, ये पेपर में आया था, द्वैध शासन का मतलब क्या होता था, भारतीयों को क्या देने होते थे। ये जो 1764 में कौन सा युद्ध था, बक्सर का युद्ध बच्चों को 1764 में। इसमें ना बाद में बच्चों क्या किया, बंगाल में द्वैध शासन लगा दिया था, किसने, रॉबर्ट क्लाइव ने लगा दिया था। द्वैध शासन का अर्थ समझना है बच्चों, द्वैध शासन क्या होता है। द्वैध शासन का अर्थ है कि इनको ना 2 टैक्स देने होते थे। भारतीयों को कितने टैक्स देने होते थे, 2 टैक्स देने होते थे। एक टैक्स तो देना होता था अंग्रेज सरकार को, किसको देना होता था, अंग्रेज सरकार को। और दूसरा देना होता था जो बंगाल का जो नवाब होता था। और अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब किसे बनाया था, राय दुर्लभ को बना दिया था। किसको बना दिया था, राय दुर्लभ को। एक तो टैक्स है ना, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को देना होता, और एक है राय दुर्लभ को, यानी द्वैध 2 टैक्स देने पड़ते। और इससे पहले बच्चों बंगाल जो किसी टाइम पे ना सबसे ज़्यादा बंगाल वालों के पास पैसा होता था, और इसने ना अपने शासनकाल में बंगाल को बच्चों अपाहिज बनाकर छोड़ दिया था। इसका एक ही उद्देश्य था, भारत से जितना हो सके जल्दी वो पैसा है ना इंग्लैंड भेज देना। बाद में बच्चों इसकी बहुत ज़्यादा क्या हुई थी, आलोचना भी हुई थी। क्या हुई थी, आलोचना हुई थी। इसने ना एक टैक्स इंडिया को और एक किसको करना पड़ा था। अब बच्चों एक यहाँ से क्वेश्चन आता है कि ये बंगाल में द्वैध शासन कब से कब तक रहा था, 1765 से लेकर 1772 तक बंगाल में कौन सा शासन रहा था, द्वैध शासन। ये भी क्वेश्चन आ गया बच्चों, बंगाल में द्वैध शासन कब से कब तक रहा था, 1765 से 1772 तक रहा था। और ये कितनी बार बना था बच्चों, 2 बार गवर्नर, 1757 से 60 तक, और फिर कब बना था, 65 से 67 तक बना था। अब बच्चों रॉबर्ट क्लाइव है ना, ये जब ब्रिटेन जाता है ना, तो ब्रिटेन संसद में ना इस पर बच्चों इसकी ना वहाँ पर क्या हुई थी, भारी आलोचना हुई थी। जगह जगह ना बच्चों इसको ताने मारे गए थे कि तेरे को ज़रूरत क्या थी द्वैध शासन लगाने की। और ये इतना बड़ा मतलब आहत हो गया था कि रॉबर्ट क्लाइव ने क्या कर ली थी, आत्म हत्या कर ली थी। इसने क्या कर लिया था, सुसाइड कर लिया था। पूछा जाएगा ऐसा कौन सा अंग्रेजों का गवर्नर था जिसने सुसाइड कर लिया था, तो रॉबर्ट क्लाइव ने क्या कर लिया था बच्चों, खुद आत्महत्या कर ली थी। इसका मतलब बच्चों पैसे से है ना, आप क्या नहीं खरीद सकते, सुख नहीं खरीद सकते। पैसे से हम बहुत कुछ खरीद सकते हैं। मनी इज़ नॉट एवरीथिंग, मनी सब कुछ नहीं है बच्चों, क्योंकि पैसे से हमें ना मतलब है अपने माँ बाप नहीं खरीद सकते, रिश्तों को नहीं खरीद सकते। तो ये पैसे तो बच्चों हमें ना पैसे से बेड तो खरीद लेंगे लेकिन नींद नहीं खरीद सकते। तो बच्चों ये राय इसने क्या कर ली थी, आत्महत्या कर ली थी। ये पेपर में आता है। हाँ एक क्वेश्चन और आता है, किसने सरकारी कर्मचारियों के उपहार लेने पर पाबंदी लगा दी थी। इसने सरकारी कर्मचारियों के क्या लेने पर पाबंदी लगा दी थी बच्चों, इसने कह दिया था सरकारी कर्मचारी है ना वो कोई भी क्या नहीं लेंगे, गिफ्ट नहीं लेंगे। सरकारी कर्मचारी क्या नहीं लेंगे, कोई किसी भी प्रकार का सरकारी कर्मचारी क्या नहीं लेंगे, गिफ्ट नहीं लेंगे। किसने पाबंदी लगाई थी, रॉबर्ट क्लाइव ने लगा दी। आज भी बच्चों सरकारी कर्मचारी क्या नहीं लेते, हमसे रिश्वत नहीं लेते या हमसे क्या नहीं लेते, गिफ्ट नहीं लेते। ये सबसे पहले पाबंदी किसने लगाई थी, सरकारी कर्मचारियों को गिफ्ट लेने पर, रॉबर्ट क्लाइव। आज भी बच्चों सरकारी कर्मचारी गिफ्ट नहीं लेते। अगर वो गिफ्ट लेते हैं ना, ये ब्राइब यानी रिश्वत में क्या होता है, काउंट होता है। तो सबसे पहले किसने लगाई थी, बंगाल का वायसराय में पहला किसका नाम आया था, बंगाल के गवर्नर में रॉबर्ट क्लाइव का नाम आया था। अब बात आती है बच्चों वारेन हेस्टिंग, ये 1772 से 1785 तक रहेगा। वॉरेन हेस्टिंग, यहाँ से भी क्वेश्चन आ गया। वॉरेन हेस्टिंग बच्चों 1772 से लेकर 1785 तक, 1772 से लेकर 1785 तक कौन रहा था, वॉरेन हेस्टिंग्स रहा था। वॉरेन हेस्टिंग्स कब से कब तक रहा था, 1772 से लेकर 1785 तक कौन रहा था बच्चों, वॉरेन हेस्टिंग। इसे कहा जाता है बच्चों बंगाल का
अंतिम गवर्नर, बंगाल का अंतिम गवर्नर और पहला गवर्नर जनरल। अब बच्चों बंगाल के गवर्नर को क्या कहा जाने लगा? बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ये बंगाल का क्या रहेगा बच्चों? अंतिम तो गवर्नर रहेगा और पहला क्या रहेगा? गवर्नर जनरल। ये याद रख लेना, ये बंगाल का अंतिम गवर्नर रहेगा और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। इतना याद रखना बच्चों, ये बंगाल का अंतिम गवर्नर रहेगा और पहला बंगाल का क्या था? गवर्नर जनरल कौन होता था? वॉरेन हेस्टिंग्स होता था। कौन होता था बच्चों? वॉरेन हेस्टिंग। और इस पर भी बच्चों बाद में मैं बताऊंगा क्या चलेगा? महाभियोग चलेगा। एक बार पेपर में आया था बच्चों, इसने ना क्या किया था? इसने 1772 में बंगाल में द्वैध शासन का अंत कर दिया था। इसने बंगाल में द्वैध शासन का अंत कब किया था? 1772 में इसने बंगाल में किसका अंत कर दिया था? द्वैध शासन का इसने क्या कर दिया था? अंत कर दिया था। इसने बंगाल में किसका शासन का अंत कर दिया था बच्चों? बंगाल में द्वैध शासन का अंत कर दिया, जो रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 में चलाया था कि अब भारतीयों को 2 टैक्स देने होंगे, एक ईस्ट इंडिया कंपनी और एक बंगाल के नवाब को। तो इसने ना बंगाल में द्वैध शासन का क्या कर दिया था? अंत कर दिया था। बंगाल का पहला क्या होता था? गवर्नर जनरल होता था। और यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, इसने ना एक पद चलाया था डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का। ये भी क्वेश्चन आया था, इसने 1772 में कौन सा पद चलाया था? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का पद चलाया था। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का पद। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का पद किसने चलाया था? वॉरेन हेस्टिंग ने 1772 में कौन सा पद चलाया था बच्चों? वॉरेन हेस्टिंग ने 1772 में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का पद चलाया था। आ चुका है। वॉरेन हेस्टिंग ने 1772 में कौन सा पद चलाया था बच्चों? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का भी पद चलाया। अब ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है ना, ये भी बच्चों क्या करेगा? कर को इकट्ठा करने की जिम्मेवारी किसको सौंप दी थी? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को सौंप दी थी। और यहाँ से भी क्वेश्चन आता है बच्चों, इसके टाइम में ना 1773 में कौन सा एक्ट आया था? पहला रेगुलेटिंग एक्ट आया था। इसके टाइम में 1700 बच्चों बहुत बार पूछा जाता है, 1773 में कौन सा एक्ट आया था? 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? 1773 में आया था। ये पेपर में पक्का पूछा जाता है। और इस रेगुलेटिंग एक्ट ने ना बच्चों क्या किया? बंगाल के गवर्नर जनरल की जो थी ना पावर, यानी शक्ति को बहुत ज़्यादा क्या कर दिया था? बढ़ा दिया था। इसने बंगाल के गवर्नर जनरल की शक्ति को क्या कर दिया था? बढ़ा दिया था। पेपर में आता है 1773 में कौन सा एक्ट आया था? रेगुलेटिंग एक्ट आया था। और इस रेगुलेटिंग एक्ट ने बंगाल के गवर्नर की जनरल की क्या कर दी थी? शक्ति को बढ़ा दी थी। और जो गवर्नर होते थे ना और राज्यों के, वो भी बंगाल के गवर्नर जनरल के क्या आने लगे थे? नीचे आने लगे थे। पेपर में आता है इसने बंगाल के गवर्नर जनरल की शक्ति को क्या कर दिया? बढ़ा दिया। एक बार बच्चों ये पेपर में आ जाता है, ये रेगुलेटिंग एक्ट है ना, ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके कारण ना वॉरेन हेस्टिंग में घमंड आ गया था, क्योंकि इंसान के पास बच्चों जब जरूरत से ज़्यादा पावर आ जाती है ना, तो वो इंसान को घमंडी बना देती है। तो इसमें घमंड आ गया था। हाँ, इसी के टाइम में 1784 में कौन सा एक्ट आया था? पिट्स इंडिया एक्ट आया था। इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसी के टाइम में 1784 में कौन सा एक्ट आया था? पिट्स इंडिया एक्ट। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, पिट्स इंडिया एक्ट। जब पॉलिटिकल साइंस पढ़ाऊंगा ना, ये एक्ट मैं बेसिक से कराऊंगा। रेगुलेटिंग एक्ट क्या था, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर क्या होता है, सारी वो बताऊंगा। तो 1784 में इसके टाइम में कौन सा एक्ट आया था बच्चों? पिट्स इंडिया एक्ट आया था। ये भी आ चुका है। इसके टाइम में कौन सा एक्ट आया था? पिट्स इंडिया एक्ट आया था। और इसमें जो बंगाल का गवर्नर था ना बच्चों, बंगाल का गवर्नर जनरल, इसकी पावर को कुछ क्या कर दिया गया था? कम कर दिया गया था। पिट्स इंडिया। और बच्चों पेपर में आता है पिट्स इंडिया एक्ट के तहत ही ना, इंपॉर्टेंट है। हाँ, 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक क्वेश्चन याद कर लेना। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था ना, इसके तहत 1774 में ना पहली बार किसका गठन हुआ था? सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ था। किसका गठन हुआ था? सुप्रीम कोर्ट का गठन कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता में
हुआ था, कहाँ पर हुआ था, कलकत्ता में। अगर आई सुप्रीम कोर्ट का गठन किस एक्ट के तहत हुआ था बच्चों, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट का क्या हुआ था, गठन हुआ था। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही किसका गठन हुआ था, सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ था। ये याद कर लेना बच्चों, किसके तहत गठन हुआ था, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में किसका गठन हुआ था, सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ था। आप पढ़ते हैं ना एलिजाबेथ इम्पे, जो जज होते थे वो कौन होते थे इनके पर, एलिजाबेथ इम्पे हुआ करते थे। इसके जो चीफ जस्टिस होते थे वो कौन होते थे, एलिजाबेथ इम्पे। तो 1774 में सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी, वॉरेन हेस्टिंग। एक बार यहाँ से क्वेश्चन आया था बच्चों, इसने 1780 में जर्नल पोस्ट ऑफिस प्रधान डाकघर की स्थापना की थी। 1780 में जर्नल पोस्ट ऑफिस की भी स्थापना की थी। जर्नल पोस्ट ऑफिस की स्थापना, जर्नल पोस्ट ऑफिस की स्थापना कब हुई थी, 1780 में। इसके शासनकाल में 1780 में किसकी स्थापना हुई थी बच्चों, जर्नल पोस्ट ऑफिस की। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, जर्नल पोस्ट ऑफिस की स्थापना, प्रधान डाकघर की स्थापना भी किसके टाइम में हुई थी बच्चों, जर्नल पोस्ट ऑफिस की स्थापना या प्रधान डाकघर की स्थापना भी किसके टाइम में हुई थी बच्चों, वॉरेन हेस्टिंग के टाइम में हुई थी। और ये बच्चों ये इसी के टाइम में ये पेपर में आता है, 29 जनवरी 1780 को पहला भारतीय समाचार पत्र छपा था, बंगाल गजट। 29 जनवरी 1780 को पहला भारतीय समाचार पत्र, ये पेपर में रट लेना बच्चों, पहला भारतीय समाचार पत्र कौन सा होता था, बंगाल गजट होता था। और कब छपा था, 29 जनवरी 1780 को। और बंगाल गजट भाषा तो इसकी हालांकि अंग्रेजी होती थी, ये पेपर में पक्का आता है, पहला भारतीय समाचार पत्र कौन सा होता था, रट लो, बहुत एग्जामों में आ गया। बंगाल गजट कब छपा था, 29 जनवरी 1780 को छपा था। कब, इसके जो संपादक होते थे जेम्स हिक्की होते थे, इसके संपादक जेम्स ऑगस्टन हिक्की, जेम्स ऑगस्टन हिक्की इसके समाचार पत्र के संपादक कौन होते थे, जेम्स हिक्की या जेम्स ऑगस्टन हिक्की क्या होते थे, इसके समाचार पत्र के जो संपादक होते थे वो कौन होते थे, जेम्स हिक्की होते थे। दोबारा बताता हूँ बच्चों, 1780 में बंगाल गजट आया था, किस भाषा में, अंग्रेजी। ये भारत का क्या कहलाता है, पहला समाचार पत्र कहलाता है। और 29 जनवरी को हम है ना कौन सा दिवस मनाते हैं, इसीलिए समाचार पत्र दिवस मनाते हैं। 29 जनवरी को हम कौन सा दिवस मनाते हैं, इसीलिए समाचार पत्र दिवस मनाते हैं, क्योंकि 29 जनवरी को पहला समाचार पत्र आया था जिसका नाम क्या होता था, बंगाल गजट होता था। 29 जनवरी 1780 को पहला समाचार पत्र आया था जिसका नाम क्या होता था, बंगाल गजट होता था। और इसीलिए हम 29 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं, समाचार पत्र दिवस मनाते हैं। तो बच्चों ये याद कर लेना, 1772 से 85 तक बंगाल का जो गवर्नर जनरल, बंगाल का अंतिम गवर्नर और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, वॉरेन हेस्टिंग था। इसके टाइम में 1773 में कौन सा एक्ट आया था, रेगुलेटिंग एक्ट आया था, जिसमें गवर्नर जनरल की पद में जो मतलब पावर में वृद्धि कर दी गई। इसने राजा बनते ही सबसे पहले द्वैध शासन का क्या किया था, अंत किया था। 1780 में इसके टाइम में पहला प्रधान डाकघर अधिनियम आया था, क्या आया था, इसने जर्नल पोस्ट ऑफिस की क्या की थी, स्थापना की थी। इसी के टाइम में 1774 में पहला सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर खुला था, कलकत्ता में खुला था। और इसी के टाइम में 29 जनवरी 1780 को पहला भारतीय समाचार पत्र ये बंगाल गजट प्रकाशित हुआ था, जिसकी भाषा कौन सी होती थी, अंग्रेजी होती थी। कब आया था, 29 जनवरी को। इसीलिए 29 जनवरी को हम कौन सा दिवस मनाते हैं, समाचार पत्र दिवस बनाते हैं। और इसी ने बच्चों 1772 में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का पद भी बनाया। और इनसे क्या क्वेश्चन आया था, एक बार ये क्वेश्चन आया था बच्चों कि ऐसा कौन सा गवर्नर था जिस पर महाभियोग लगा था। तो इस पर बच्चों क्या लगा था, महाभियोग चलाया गया था। इस पर क्या चलाया गया था, महाभियोग। मैं बताऊंगा बच्चों इस पर महाभियोग क्यों चलाया गया था। इसने ना अपनी पावर का क्या किया था, दुरुपयोग किया था। इसने बच्चों चेत सिंह घसीटी बेगम को क्या दिला दी थी, इसने फांसी दिला दी थी। चेत सिंह घसीटी बेगम को इसने क्या दिला दी थी, फांसी। मैं बताता हूँ क्यों दिलाई थी बच्चों। इसने ना मतलब क्या करता था ये, इसने ना सुप्रीम कोर्ट के जज जो एलिजाबेथ
इम्पे होता था, इससे इसने ना सेटिंग कर रखी थी। और ये इसको इसने ना मतलब जो मतलब ये वोरेन हेस्टिंग जो इशारा करता था ना बच्चों, वोरेन हेस्टिंग्स जो इशारा करता था वो एलिजाबेथ एम्पे को मानना पड़ता था। और बच्चों जो चेत सिंह और घसीटी बेगम ने ना वोरेन हेस्टिंग का विरोध किया था और अंग्रेजों को ये कहा था कि वोरेन हेस्टिंग है ना अपने पद का क्या कर रहा है, दुरुपयोग कर रहा है। तो चेत सिंह और घसीटी बेगम पर ना केस दर्ज करवाया और इम्पे से सेटिंग कराकर इनको क्या दिला दी थी, फांसी दिला दी थी। और बच्चों जैसे रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैध शासन प्रणाली लगा कर ना क्या किया था, भारतीयों को लूटा था। इसी प्रकार ये पहला गवर्नर था अंग्रेजों का पहला गवर्नर जनरल था जिस पर क्या लगा था, महाभियोग लगा था। मैंने आपको बताया है बच्चों, पॉलिटिकल साइंस में बताऊंगा कि हम महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा किसको हटाते हैं, राष्ट्रपति को। और बच्चों जो गवर्नर जनरल का पद है ना वो बाद में क्या बना है, राष्ट्रपति। तो इसको ना कहते हैं, इस पर क्या लगा था, महाभियोग लगा था। क्या लगा था, महाभियोग लगा था। और बच्चों इसने ना नंद कुमार, चेत सिंह और घसीटी बेगम तीनों को फांसी दिलाई थी। नंद कुमार, चेत सिंह और घसीटी बेगम को इसने फांसी दिलाई। तो अंग्रेजों का पहला गवर्नर जनरल था जिस पर क्या चला था बच्चों, महाभियोग। अंग्रेजों का ऐसा कौन सा गवर्नर जनरल था जिस पर पहली बार महाभियोग चलाया गया, तो कौन सा था बच्चों, वोरेन हेस्टिंग। एक इससे क्वेश्चन ये भी आया था बच्चों कि वोरेन हेस्टिंग से ना इसने क्या किया था कि हाँ, पिट्स इंडिया एक्ट के तहत बच्चों इस पर ना महाभियोग लगाया था, एडमंड बर्क ने लगाया था। एडमंड बर्क ने लगाया था। इस पर महाभियोग किस व्यक्ति ने लगाया था, एडमंड बर्क ने लगाया था। हाँ बच्चों, पिट्स इंडिया एक्ट जो 1784 में आया, इसका बड़ा फायदा क्या था, व्यापार को किससे अलग कर दिया गया था, प्रशासन से अलग कर दिया गया। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की पहले जो मोनोपोली होती थी ना, वो पिट्स इंडिया एक्ट ने कुछ क्या कर दी थी, कम कर दी थी। कि इसने कहा कि व्यापार और प्रशासन है ना दोनों क्या होंगे, अलग होंगे। अब बच्चों जो भारत का जो गवर्नर जनरल बनेगा, अब कौन बनेगा, सबसे इंपॉर्टेंट है कि अब कौन बनेगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1786 से 1793। अब कौन बनेगा बच्चों, लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1786 से 1793 लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1786 से लेकर 1793 तक कौन रहेगा बच्चों, लॉर्ड कॉर्नवालिस रहेगा। और लॉर्ड कॉर्नवालिस बच्चों कहते हैं आर्मी अधिकारी होता था। क्या होता था, आर्मी अधिकारी होता था। और इस कंडीशन पर ही ये क्या बना था बच्चों, ये आर्मी अफसर था। और इसी कंडीशन पर बना था कि मेरे को बंगाल की ना सैन्य कमान भी सौंपनी होगी। इसने ना बंगाल की क्या मानी थी, सैन्य शक्ति। इसने बंगाल की सैन्य, ये कहता है बंगाल की जो सैन्य शक्ति है ना उस पर भी मेरा क्या होगा, अधिकार होगा। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को ना बंगाल की सैन्य शक्ति भी अंग्रेजों ने किसको सौंप दी थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस को सौंप दी थी। बंगाल की जो सैन्य शक्ति है ना उसका जिम्मा भी बच्चों अंग्रेजों ने किसको सौंपा था, लॉर्ड कॉर्नवालिस। और लॉर्ड कॉर्नवालिस से ये भूमि के स्थायी बंदोबस्त वो सारा बताऊंगा बच्चों। एक बार इनसे ना वो क्वेश्चन बता देता हूँ कौन कौन से आए थे इनसे। इन्हें बच्चों किसका जनक कहा जाता है, नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। इसने 1793 में इंडियन सिविल सर्विस, ICS, इंडियन सिविल सर्विस, ये इंडियन सिविल सर्विस का जन्मदाता किसे कहा जाता है, प्रशासनिक सेवा का जन्मदाता किसे कहा जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। इंडियन सिविल सर्विस का जन्मदाता किसे, ये पेपर में आया था, कब आई थी, 21 अगस्त 1793। नागरिक सेवा का जनक 21 अगस्त 1793 को। और इसीलिए बच्चों 21 अगस्त को पेपर में आया था, कौन सा दिवस मनाते हैं, इंडियन सिविल सर्विस दिवस। इंडियन सिविल सर्विस डे कब होता है, 21 अगस्त को होता है। क्यों होता है बच्चों, क्योंकि इसने 21 अगस्त 1793 को किसकी स्थापना की थी, भारतीय प्रशासनिक सेवा की क्या की थी, स्थापना की थी। पेपर में ये क्वेश्चन पेपर में पक्का आता है बच्चों। और इसके टाइम में ना बच्चों 4 सत्र न्यायालय बने थे, पटना, कलकत्ता, मुर्शिदाबाद और ढाका। 4 सत्र न्यायालय, 4 सत्र न्यायालय भी बने थे, पटना, मुर्शिदाबाद, ढाका, ये बच्चों कलकत्ता, ये 4 इसके टाइम में ना क्या बने थे, 4 सत्र न्यायालय। कहाँ पर बने थे,
कलकत्ता में बना था। कहाँ पर बना था? एक तो पटना में बना था, एक मुर्शिदाबाद में बना था, एक ढाका में बना था और एक है कलकत्ता। किसके टाइम में बना था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। और इसको बच्चों क्या कहा जाता है? स्थायी बंदोबस्त। भूमि के स्थायी बंदोबस्त का क्या कहा गया था? इसको जनक कहा गया था। इसको किसका जनक कहा गया था बच्चों? भूमि के स्थायी बंदोबस्त का। भूमि के स्थायी बंदोबस्त का जनक किसे कहा गया था? भूमि के स्थायी बंदोबस्त का जनक किसे कहा गया था? तो इस ये भी किसको कहा गया था बच्चों? लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा गया था। कॉर्नवालिस। अब बच्चों हम लॉर्ड लगाए ना लगाए, ये तो गुलामी, अब हम गुलाम नहीं है तो चाहे हम लॉर्ड ना लगाए। कॉर्नवालिस को भूमि के स्थायी बंदोबस्त का क्या कहा गया? जनक। बच्चों इसने ना पहले क्या होता था? अंग्रेज कर इकट्ठा करते थे। इसने कहा कि अब कर इकट्ठा कौन करेगा? जमींदार कर इकट्ठा करेगा। और जमींदार को ना बदले में ना बच्चों हम क्या कर देंगे? कुछ कर का क्या दे देंगे? हिस्सा दे देंगे। क्या कर देंगे? जैसे इसने निर्धारित कर दिया कि हम है ना बच्चों, जैसे 1/11 मैं कर कहता हूँ, 1/11 कर जमींदार 11 कर वसूल करेगा। 1/11 वह खुद रख लेगा और इसका 10/11 हिस्सा वह किसको जमा कराएगा? अंग्रेजों को जमा करवाएगा। इससे बच्चों अंग्रेजों की आय क्या हो गई थी? अंग्रेजों की आय क्या हो गई थी? फिक्स हो गई थी। अंग्रेज, इसने डायरेक्ट बच्चों किससे समझौता किया था? इसे जमींदारा प्रथा की शुरुआत का भी जनक कहा जाता है। इसने भूमि का क्या किया था? स्थायी बंदोबस्त किया था। जमींदारों को अपने पास बुलाया और उनसे बच्चों इसने सेटिंग कर ले कि आप है ना कर इकट्ठा करोगे किसानों से और है ना उसके बदले में हम आपको कर देंगे। अब बच्चों क्या होता है? अंग्रेजों की तो आय निश्चित हो गई, अब किसानों पर बेचारों पर अकाल पड़ते थे तो भी बच्चों ये जमींदार है ना, इनको ना अपने इस 1% के लालच के लिए ना इन्होंने बच्चों किसानों पर अत्याचार करने शुरू कर दिए। तो पेपर में आता है किस बंदोबस्त ने किसान को मरने पर मजबूर कर दिया था? किस बंदोबस्त ने किसानों को मरने पर मजबूर कर दिया था? तो भूमि के स्थायी बंदोबस्त ने किसानों को मरने के लिए मजबूर कर दिया था। मजबूर कर दिया था। मरने के लिए क्या कर दिया था? मजबूर कर दिया था। अब बच्चों किसानों को बच्चों अगर उपज ना होती ना बेचारों की तो भी उनको जमींदारों को क्या करना पड़ता था? टैक्स। और जमींदारों को ना बच्चों इसने ना क्या कर दिया था? मैंने आपको बताया अंग्रेजों की एक ही तो पॉलिसी होती थी, डिवाइड एंड रूल, यानी किसानों को किससे अलग कर दिया था? जमींदारों से अलग कर दिया। अब जमींदार किसानों को मारने लग गए थे क्योंकि किसान बेचारे टाइम पर टैक्स नहीं पे कर पाते तो कभी तो उसका कोई सामान उठा लाते और किसान बच्चों मरने पर मजबूर हो गए थे। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सर्विस का भी जन्मदाता कहा जाता है और जो जमींदारा लीग सिस्टम का भी इसको शुरू कहा जाता है। अब बच्चों 1793 में ना एक आया था चार्टर एक्ट आया था, चार्टर अधिनियम। इसमें ना कहा गया इसी के टाइम में आया था 1793 में एक चार्टर अधिनियम आया था। क्या आया था? चार्टर अधिनियम। और इसमें कहा अधिनियम आया था और इसमें कहा गया अब जो अंग्रेज अधिकारी है ना, अंग्रेज अधिकारी, उनकी जो सैलरी होगी ना, पहले बच्चों वो सैलरी कहाँ से आती थी? ब्रिटेन से आती थी। और इस 1793 के चार्टर में कहा गया अब अंग्रेजों की जो सैलरी है ना वो भारत की ही संचित निधि से या भारत से दी जाएगी। ये पेपर में पक्का आता है बच्चों। किस एक्ट में कहा गया अंग्रेजों की सैलरी है ना वो भी किस से दी जाएगी? भारत से दी जाएगी। ये पेपर में पक्का आता है। किस में कहा गया कि अंग्रेजों की जो सैलरी है ना वो भारत से दी जाएगी? तो बच्चों चार्टर अधिनियम 1793 में कहा गया ब्रिटिश अफसरों का वेतन भी भारत से दिया जाएगा। कहाँ से दिया जाएगा? भारत से दिया जाएगा। किसके टाइम में? लॉर्ड कॉर्नवालिस। हालांकि बच्चों 1805 में इसकी मृत्यु, ऐसा गवर्नर जनरल है जिसकी मृत्यु कहाँ पर होती है? भारत में होती है। कहते हैं बच्चों 1803 में इसकी मृत्यु कहाँ पर हो जाती है? भारत में हो जाती है। क्वेश्चन आ चुका है बच्चों 1805 में इसकी मृत्यु कहाँ पर हो जाती है? भारत में हो जाती है। इसकी मृत्यु कहाँ पर हो जाती है? भारत में। और ऐसा अंग्रेज है बच्चों जिसका ना मकबरा भी कहाँ पर रहेगा? भारत में रहेगा। पेपर में आया था बच्चों, इसका ना मकबरा कहाँ पर रहेगा? गाजीपुर में इसकी कब्र है, उत्तर प्रदेश में। गाजीपुर उत्तर प्रदेश में इसकी कब्र है। गाजीपुर उत्तर प्रदेश में इसकी क्या रहेगी? कब्र रहेगी। गाजीपुर उत्तर प्रदेश में इसकी क्या रहेगी बच्चों?
कब रहेगी। ये क्वेश्चन आ चुका है। ऐसा कौन सा जो गवर्नर था जिसको भारत में, गवर्नर जनरल था जिसको अंग्रेजों का, जिसको भारत में दफनाया गया। 1805 में इसकी मृत्यु हो जाती है और इसको गाजीपुर उत्तर प्रदेश में क्या किया गया था, इसको दफनाया गया था। इतना याद कर लेना बच्चों कि उत्तर प्रदेश में गाजीपुर में इसकी क्या रहेगी, कब्र रहेगी। इसके टाइम में 1793 में क्या आया था, चार्टर अधिनियम आया था। उसके बाद बच्चों ये लगातार क्या आते रहे थे, चार्टर अधिनियम। इसमें कहा गया कि प्रत्येक 20 साल के बाद क्या आएगा, एक चार्टर अधिनियम आएगा। जैसे 1813 में आया था, फिर 1833 में आया था, और फिर तो 1857 की क्रांति के बाद है ना बच्चों, इनको ना बंद कर दिया गया। अब शासन है ना जो ब्रिटिश क्राउन के अंडर में चला जाएगा। किसके अंडर में चला जाएगा, क्राउन। अब बच्चों 1793 से 98 तक अंग्रेज जो बंगाल का गवर्नर जनरल रहा था, जॉन शोर रहा था। इंपॉर्टेंट है बच्चों, 1793 से लेकर 98 तक कौन रहा था, 1793 से लेकर 1798 तक कौन रहा था, जॉन शोर रहा था। इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आते, इतना याद कर लेना। 1793 से 98 तक कौन रहा था, जॉन शोर रहा था। इसके बाद में लॉर्ड विलियम बेंटिक बनेंगे, और लॉर्ड विलियम बेंटिक बच्चों 1798 से 1805, 1798 से 1805 तक कौन रहे थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक रहे थे। कौन रहे थे बच्चों, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक कब से कब तक रहे थे, 1798 से 1805 तक रहे थे। और इन्हें ही बच्चों लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कौन सी संधि चलाई थी, सहायक संधि का इनको जन्मदाता कहा जाता है। और सहायक संधि क्या होती थी बच्चों, इसमें ना एक अंग्रेजों की सेना होती थी, वो किसके दरबार में रहा करती थी, भारतीयों के दरबार में रहा करती थी, और उसका खर्चा कौन उठाता, भारतीय राजा उठाता। तो बच्चों ये सहायक संधि है ना कहीं ये भी 1857 की क्रांति का एक बहुत बड़ा कारण बनी थी। इसमें बच्चों पैसा सेना अंग्रेजों की होती थी, भारतीय राजा के दरबार में रहती थी, उसका खर्चा किसको उठाना पड़ता था, भारतीय राजा का। तो बच्चों ये सहायक संधि का जन्मदाता किसे कहा जाता है, लॉर्ड विलियम बेंटिक को कहा जाता है। और बच्चों इसके टाइम में ना कलकत्ता में ये आता है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। इसके टाइम में 1800 ईस्वी में किसकी स्थापना हुई थी, कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। इसके टाइम में 1800 में कलकत्ता में किस कॉलेज की स्थापना हुई थी बच्चों, कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके टाइम में हुई थी, इसी के टाइम में कलकत्ता में किसकी स्थापना हुई थी बच्चों, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, 1800 में। किसके शासनकाल में हुई थी, कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी, किसके शासनकाल में हुई थी बच्चों, इसी के शासनकाल में हुई थी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। और इसने कहते हैं भारतीय समाचार पत्र पर भी प्रतिबंध लगा दिया, भारतीय समाचार पत्र पर भी इसने क्या लगा दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था। और इसने बच्चों 1804 में एक अच्छा काम किया था, इसने शिशु वध पर प्रतिबंध लगाया था। एक अच्छा काम किया था इसने, शिशु वध पर क्या लगा दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था। किसने, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लगाया था। शायद संधि का क्या था, जन्मदाता। और कहा जाता है बच्चों इसके टाइम में ही अंग्रेजों ने किस पर अधिकार कर लिया था, दिल्ली पर अधिकार कर लिया था 1803 में। इसके टाइम में 1803 में अंग्रेजों ने कहाँ पर अधिकार कर लिया था, अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। इसके टाइम में 1803 में पूरी दिल्ली पर अधिकार किसका हो गया, अंग्रेजों को। और बच्चों इसने ना मतलब जो मुगल बादशाह होते थे ना, मुगल बादशाह, उनको क्या बना दिया था बच्चों, इनको ना केवल क्या बनाकर छोड़ दिया था, इसने केवल पेंशन देने बनाकर छोड़ दिया था। अब मुगल बादशाह क्या लेने लगे थे, केवल पेंशन लेने लगे थे। और ये पेपर में बच्चों बार बार आता है, अंग्रेजों का संपूर्ण दिल्ली पर अधिकार कब हुआ था, 1803 में। अब बच्चों मुगल बादशाह थे ना, वो केवल किसके लिए बच गए थे, केवल क्या लिया करते थे, पेंशन। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम की ये घटना है बच्चों। इसने समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगाया। इसी के टाइम में फोर्ट विलियम कॉलेज की भी क्या हुई थी, स्थापना। और बच्चों इसने खुद को क्या कहा था, बंगाल का शेर। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि खुद को बंगाल का शेर किसने कहा था। तो खुद को बंगाल का शेर किसने कहा था, ये बच्चों जो आपका इम्पोर्टेंट है, खुद को बंगाल का शेर किसने कहा था, ये खुद को बंगाल का शेर ये लॉर्ड वेल्जली, सबसे ये लॉर्ड वेल्जली है। कौन, लॉर्ड विलियम नहीं, बेंटिक नहीं, लॉर्ड वेल्जली रहेगा। कौन रहेगा, लॉर्ड
वेल्जली, ये सॉरी गलती से हो गया, थोड़ा सा चेक कर देना, लॉर्ड वेल्जली रहेगा बच्चों 1798 से 1805 तक। और ये लॉर्ड वेल्जली वही है बच्चों जिसने ना टीपू सुल्तान को हराया था। किसको हराया था? टीपू सुल्तान को। और इसने खुद को लॉर्ड वेल्जली ने क्या कहा था? बंगाल का शेर कहा था। ये थोड़ा सा करेक्ट कर लेना बच्चों, गलती से हो गया। खुद को बंगाल का शेर किसने कहा था? लॉर्ड वेल्जली। सहायक संधि का क्या था बच्चों? ये जन्मदाता भी कौन था? लॉर्ड वेल्जली। लॉर्ड वेल्जली से बच्चों क्वेश्चन आपसे पक्के पूछे जाते हैं। लॉर्ड वेल्जली के इसका ना टीपू सुल्तान के साथ है ना चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1799 में, और उसमें टीपू सुल्तान की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो बच्चों रियल में शेर ए मैसूर तो टीपू सुल्तान था, लेकिन खुद को बंगाल का शेर किसने बोला था? लॉर्ड वेल्जली। तो 1798 से 1805 तक अंग्रेज जो बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वेल्जली था। इसके टाइम में 1800 फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई। इसने भारतीय समाचार पत्रों पर क्या लगा दिया था? प्रतिबंध। और इसके टाइम में शिशुवध पर क्या लगा दिया गया? प्रतिबंध। तो बच्चों जितने भी अंग्रेजों के ना आज़ादी तक के जितने भी गवर्नर जनरल वाइसराय है ना, पहले तो मैंने बताया था पहला बंगाल का गवर्नर कौन होता था? बंगाल का गवर्नर कौन हुआ करता था? पहला जो बच्चों हमने पढ़ा था रॉबर्ट क्लाइव होता था। और बाद में बच्चों बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, वो वॉरेन हेस्टिंग्स होता था। अब बच्चों बाद में ना जो क्या होगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक को ना भारत का गवर्नर यानी बंगाल के गवर्नर जनरल को बाद में भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगेगा। वो कौन बनेगा? लॉर्ड विलियम बेंटिक बनेगा। तो बच्चों यहाँ से आगे का जो इतिहास है ना, आज हम 1805 तक पहुँचे हैं। यहाँ से आगे का इतिहास हम कल के लेक्चर में कवर करेंगे। उम्मीद करता हूँ बच्चों ये लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा। हाँ, कमेंट करके बच्चों हमें यहाँ पे ज़रूर बताया करो कि आपको लेक्चर कैसा लग रहा है। अभी टेंटेटिव डेट से आ चुकी हैं और दोबारा से आप है ना पहले की तरह एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर दो। तो तब कल आपसे फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।